वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल ने अटैक किया है लेबनान का कैपिटल बेरूत में। तो ये जो है एग्जैक्टली अगर आप देखें इंटरनेशनल जो लॉज है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कम्प्लीटली इलीगल है, जो कि रशिया ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इजराइल जो किया है ये बहुत गलत है, इंटरनेशनल लॉज वो फॉलो नहीं कर रहा है। मगर इजराइल से जब पूछा गया कि आपने बेरूत पे अटैक क्यों किया, तो इजराइल ने अपने तरफ से एक वीडियो पब्लिश किया है, जिस वीडियो में इजराइल ने कम्प्लीटली इसका जो मतलब ये अटैक क्यों हुआ था ये क्लियरली बोल दिया है। हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इजराइल में 12 बच्चे जो है एक साथ एक जगह सॉकर खेल रहे थे, मतलब फुटबॉल खेल रहे थे वो लोग। उस टाइम में एक मिसाइल आया जिसके वजह से इन लोगों का डेथ हो गया, और इसके पीछे किसका हाथ था इजराइल ने वो ढूंढ के निकाला। ये इंसिडेंट काफ़ी पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट हुआ था। तो इजराइल ने पता किया, इसमें हिजबुल्लाह का सेकेंड कमांड लीडर फौज शोकर उनका नाम है, वो थे इसके पीछे। तो इजराइल ने क्या किया, थोड़ा सा टाइम लिया। आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है इंसिडेंट, और इजराइल ने अपने तरफ से जाके लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत में एक बिल्डिंग में अटैक किया, और वो बिल्डिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया। इसके वजह से क्या हुआ, उस बिल्डिंग में जो भी थे उन लोगों का डेथ हो गया, और इसमें फौज शोकर जो ऑलरेडी मतलब मेजर हिजबुल्लाह का लीडर था, सेकंड कमांड लीडर, उसका भी डेथ हो गया। इजराइल की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि हम लोग जो थे हम लोग अटैक किए थे और इसके वजह से ही ये डेथ हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये जो है एग्जैक्टली इंटरनेशनल जो लॉज है उनके खिलाफ है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप कोई भी कंट्री के कैपिटल में जाके अटैक करते हो तो ये बहुत गलत है। और रशिया ने इसको लेके अपना जो वॉइस है रेज किया है कि भाई अगर इजराइल ऐसा करता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग अगर देखें रशिया जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। आज नहीं, ये बहुत पुराना मतलब बात है, बहुत पहले से ये रशिया ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था और आज भी ये कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग रशिया और यूक्रेन का वार देखें, रशिया जब कीव में बॉम्बिंग कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये इंटरनेशनल कोई वायोलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू रशिया। तो आप सोचिए, आप खुद जाके दूसरा कंट्री के कैपिटल में अटैक कर रहे हैं, और दूसरा जब मतलब तीसरा कंट्री के कैपिटल में अटैक करे तब आपको उसमें जाके बोलना है, ये तो गलत है ना रशिया की तरफ से। तो जो भी है ये रशिया का व्यू है, अगर कुछ गलत हुआ है तो रशिया ठीक ही बोल रहा है, गलत हुआ वरना वो भी अपने तरफ से गलत करे, ये बात भी सही है। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफ़ी गर्मा गया है, और कोई भी कंट्री किसी भी टाइम किसी पे अटैक कर सकता है, जिसमें इजराइल पे अटैक होने का जो चांसेस है ये काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम लोग देखें डिफरेंट कंट्रीज, इजराइल लास्ट 2-3 महीने के अंदर राउंड अबाउट 5-6 कंट्रीज को अटैक किया है। ऑन द अदर साइड ईरान पे भी अटैक किया है, और ईरान में क्या हुआ इस रिलेटेड में एक अलग सा वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज है इन पे जब अटैक कर रहे हैं इजराइल, इसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है, और यही वैलिड रीजन जो है इजराइल ने अपने वीडियो में पब्लिश किया कि भाई हम लोग के जो बच्चे थे 12, उन लोगों को अटैक किया गया, उन लोगों को मारा गया। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो 1983 में 250 यूएस माइंस को यही लीडर जो है मारा था, जिसके बाद यूएस ने कम्प्लीटली अपने तरफ से फौज शोकर पे $5 मिलियन का जो प्राइस बनी है वो मतलब घोषित किया था। तो जब इनका डेथ हो गया, हो सकता है कि आगे जाके इजराइल ये मनी क्लेम करे, या फिर इजराइल ये मनी क्लेम नहीं करेगा। ये कम्प्लीटली इजराइल के जो मिलिट्री है उन लोगों या फिर जो एयरफोर्स है उन लोगों के ऊपर है। ऑन द अदर साइड जब इनका डेथ का खबर आया, इससे पहले ही इजराइल को पहले से यूएस बोल के रखा था कि भाई आप जो कर रहे हो उसमें आप कभी भी जाके कोई भी कंट्री का कैपिटल में अटैक मत करो, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लॉज जो है वो आप तोड़ेंगे। तो इसके बाद भी इजराइल ने यूएस का बात नहीं सुना, और इजराइल ने ये बिल्डिंग गिरा दिया जिसमें कम्प्लीटली डेथ हो गया। इजराइल का कहना था यही बिल्डिंग में हिजबुल्लाह का जो ऑफिस था वो था, और उसमें उसका जो सेकंड कमांड था वो बैठा था। एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाई जो 1983 में 250 यूएस के सिटीजन्स को भी मारा था, उससे यूएस अभी तक बदला नहीं लेना पाया, और वो कम्प्लीटली एक्टिव है, वो कम्प्लीटली जिंदा है। ऑन द अदर साइड जस्ट विद इन ए मंथ जो इंसिडेंट हुआ उसके खिलाफ मतलब इजराइल ने कम्प्लीटली अटैक किया और उसको जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसा जो टेक्निक है, ये टेक्निक आज हम लोग सोचते हैं कि भाई यूएस के पास सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम है, क्योंकि उसको उन लोगों का जो मिलिट्री बजट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर इजराइल को देखें, वो अपना जो मतलब मुसाद है इजराइल का जो ये सब काम करता है, तो वो है बेस्ट, क्योंकि वो लोग कभी भी किसी को इजराइल के साथ जो दुश्मनी लेते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। आज हम लोग को ये बात पूरा कम्प्लीटली क्लियर हो गया। मगर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन काफ़ी गर्मा गया है। हो सकता है कि डिफरेंट टाइम में
ये जो हिजबुल्लाह है ये फिर से इजराइल पे अटैक करे, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो हमास के जैसा कमज़ोर नहीं है। ये लोग काफ़ी स्ट्रांग है, इन लोगों का जो बैकअप है ये काफ़ी बड़ा है। ऑन द अदर साइड रशिया के साथ हिजबुल्लाह का बहुत एक गहरा रिलेशन है, तो आगे जाके हो सकता है कि ईरान, रशिया या फिर हिजबुल्लाह ये सब मिलके इजराइल के ऊपर अटैक करे। ऑन द अदर साइड इजराइल के ऊपर अगर अटैक करेगा तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएस, जिससे एक बड़ा कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस जो है वो काफ़ी हायर स्टेज में चला गया। तो ये सब सुन के आप बोलेंगे भैया वो सब तो समझ में आ गया, मगर भारत का क्या स्टैंड है? ये एक कम्प्लीटली ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको समझा दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोग देखें जब यूक्रेन का वार हो रहा था उस टाइम में इंडिया कम्प्लीटली न्यूट्रल था। इंडिया कभी भी रशिया को नहीं बोला कि भाई आप गलत कर रहे हो या फिर रशिया के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि हम लोग के साथ रशिया का अच्छा रिलेशन था। ऑन द अदर साइड जब यूक्रेन में वार हो रहा था उस टाइम में इंडिया यूक्रेन को जो मतलब एड है, जो फर्स्ट एड है, जो मेडिसिन है, वो सब सप्लाई किया कि आगे जाके उन लोगों का काम आए। तो इंडिया कम्प्लीटली एक न्यूट्रल पोजीशन होल्ड किया था। आगे जाके अगर रशिया, यूएस, यूक्रेन, ईरान ये सब अगर इस वार में जाकर घुस जाता है तो उस टाइम में इंडिया का क्या सिचुएशन होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। क्योंकि इंडिया के साथ जो रशिया का रिलेशन है सबको पता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है और बहुत गहरा दोस्ती है। रशिया हमेशा हम लोगों को हेल्प किया है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर इसराइल को देखें, इसराइल के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये भी काफ़ी लॉन्ग टर्म पुराना है। इसराइल हमेशा इंडिया को हेल्प किया है। जैसे कि हम लोग अगर कारगिल वार में देखें जिस टाइम में यूएस में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ऑन द अदर साइड जो हम लोग का जगह में कब्जा करके बैठे थे, जब इंडिया ने बोला कि भाई यूएस को कि भाई आप अपने तरफ से जो लोकेशन है तो वो जियो लोकेशन आप थोड़ा सा जो अगर शेयर करते तो हम लोग वहाँ अटैक कर सकते, यूएस ने बोल दिया कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड इसराइल को जब बोला गया, इसराइल अपने तरफ से कम्प्लीटली इंडिया को हेल्प किया, जिसके वजह से हम लोग कारगिल वार जीते थे। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और भी बड़ा मतलब हो सकता है ये बहुत जल्दी हो, क्योंकि हिजबुल्लाह छोड़ने वालों में से है नहीं, हिजबुल्लाह हमास नहीं है जो इसराइल को छोड़ देगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटली अगर हम लोग पास्ट में विद इन अ मंथ देखें तो मतलब इसराइल डिफरेंट कंट्रीज को बहुत बार अटैक किया है, जिसके वजह से हर कोई इसराइल से परेशान है। इसराइल अगर हम लोग मैप में देखें तो इसराइल के आजू बाजू में जो कंट्रीज अभी तक इसराइल के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो लोग भी परेशान है। भाई कब क्या होगा पता नहीं, कब अगर दूसरा कोई मतलब कुछ भी बम बम फेंकता है तो हम लोग के ऊपर गिर जाएगा तो हम लोग भी शायद मर जाएंगे। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई ये वार जो है ये खत्म हो जाए और कम्प्लीटली रिजॉल्व हो, मगर ये होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर इसराइल पे अटैक करेगा, इसराइल जाके उसका बदला लेगा। अगर कोई भी कंट्री के साथ इसराइल बदला लेता है तो वो लोग अपने तरफ से फिर से वर्कआउट करेगा और वो लोग भी बदला लेने के लिए फिर से आएगा। और प्रेजेंटली जो हो रहा है कि एग्जैक्टली वर्ल्ड जो है वर्ल्ड में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे। ये जो है इमेज है ये पूरा कम्प्लीटली क्लियर हो जा रहा है। अगर हम लोग जयशंकर साहब जो हम लोग के फॉरेन मिनिस्टर है उन लोग का उनका बात सुने तो वो बहुत पहले ही ये बात बोल दिए थे कि आगे जाके वार लाइक सिचुएशन जो है ये बहुत जल्दी आने वाला है। मगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं ये कम्प्लीटली हम अभी तक कोई मतलब इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो भी होगा मैं आपको कम्प्लीटली अपडेट दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने स्पेशल पर्सन के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि एग्जैक्टली उनको पता लगता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है। और मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट यही है कि हम लोग जैसा क्रिएटर का अगर चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे या फिर वीडियो शेयर करेंगे तो हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।